हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर दी रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं 2021 दिसंबर तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है रानी कमलावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। तो देखिए, एक भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है, तो वो है आपके बीमल पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट है, बीमल पटेल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, कह रहे हैं किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। तो भारत ने जो है किस देश को H-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस को जो है ना, भारत ने ये डिफेंस सिस्टम को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कह रहे 15 नवंबर 2021 को झारखंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कलपति रथ महोत्सव कलपति राथोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कलपति रथ महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में कलपति रथ महोत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। देखिए, छठा, कह रहे किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो लॉन्च किया है वो क्या है आपका चीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है। देखिए, 7वां क्वेश्चन है किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है भैया जब फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 8वां, कह रहे हैं साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया मेघालय में। इसका राइट आंसर रहेगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है। तो भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खुला है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए, प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 12वां। देखिए, कह रहे हैं राजीव आनंद को किस बैंक ने उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया है। तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के अगले प्रमुख कौन बने हैं। तो इसके अगले प्रमुख बने हैं आपके BS लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 14वां। देखिए, कह रहे वीर गाथा प्रोजेक्ट हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो क्या है आपका CBSE ने। CBSE यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आया। देखिए, कह रहे हैं गंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो गंगा उत्सव का जो महोत्सव आयोजन है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, HDFC बैंक ने। हाल ही में HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है। देखिए, 17वां, कह रहे भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। तो भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है आपका अल्मोड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन आता है। देखिए,
अगला क्वेश्चन है देखिए ये वाला, कह रहे हैं 18वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नया मॉडल रियायत समझौते 2021 की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा की है आपकी देखिए सर्बानंद सोनोवाल ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं राजनाथ सिंह द्वारा पुनर्निर्मित रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये रेजांग ला युद्ध स्मारक आपका जो स्थित है वो है आपका लद्दाख में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है 20वां देखिए, कह रहे हैं भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पाइरोमीटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सिप्ला के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिप्ला। अगला क्वेश्चन है 21वां देखिए, कह रहे हैं 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है देखिए 22वां क्वेश्चन है आपका, 17 से 19 नवंबर 2021 में होने वाली 2021 में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका झांसी में, का राइट आंसर हो जाएगा झांसी। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है 23वां देखिए आपका, कह रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार जीता है आपका एम मुकंदन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम मुकंदन। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पोर्ट होटल को लॉन्च किया है? तो देखिए भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार पोर्ट होटल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है आपका मुंबई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं हाल ही में किस प्रदेश के द्वारा केसर हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो केसर हिंद राज्य तितली जो घोषित किया गया है ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, ये आपकी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 26वां क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्य के सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है? तो ये दी आपकी लद्दाख ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर घर राशन योजना शुरू की है? तो ये की आपकी पश्चिम बंगाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 28वां देखिए, कह रहे हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था देखिए घनश्याम उपाध्याय को भी, नवल बजाज को भी और देखिए विद्या कुलकर्णी को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को जो है ना ब्यूरो का संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए माइक्रो क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है? तो माइक्रो क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है एचडीएफसी बैंक ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष अनिल कुंबले की जगह किसने ली है? तो आईसीसी क्रिकेट में अध्यक्ष अनिल कुंबले की जगह ली है, देखिए इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ ने ली है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं हाल ही में गुरु नानक जयंती की कौन सी भी मनाई गई? हाल ही में कौन सी गुरु नानक जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आपकी 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु परीक्षण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका नोएडा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन है देखिए, 3 विवादित कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो तीनों बिलों को जो है निरस्त किया है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मना कर दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 34वां देखिए, कह रहे हैं हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आपका उपरोक्त दोनों को, यानी कि हेमा मालिनी को भी और प्रसून जोशी को भी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है देखिए 35वां क्वेश्चन है आपका, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज़। तो ये पहली बार करने के लिए जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 36वां, देखिए कह रहे हैं निम्न में से किस मंत्रालय ने टैंक की नींव 75 का उद्घाटन किया है। तो देखिए निम्न में से किस मंत्रालय ने टैंक नींव 75 का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है आपका, देखिए विज्ञान मंत्रालय ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान मंत्रालय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है। तो फीफा 2022 जो होने वाला है आयोजित, ये होने वाला है आपका कतर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कतर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं 38वां क्वेश्चन है आपका ट्राइफाइड आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ट्राइफाइड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है आपका डी यानी कि नई दिल्ली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऐसा जो है मेजबानी कर रहा है आपका अमेरिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 40 का, देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये क्या जाएगा आपका वाराणसी में, इसका राइट आंसर है वाराणसी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देखिए 41वां, कह रहे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है देखिए आपका सोम्बी शर्मा को, इसका राइट आंसर रहेगा सोम्बी शर्मा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो IQ एयर द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका नई दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इन्क्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मत्स्य व्यवसाय का उद्घाटन किया गया है आपका ए यानी कि गुरुग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम। उसके बाद में विश्व रिश्वतखोरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो रिश्वतखोरी के मामले भारत है 82वें स्थान पर, यानी कि 2021 की रैंक है 2021 में जो है रिश्वतखोरी के मामले भारत 82वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछेगा आपसे। उसके बाद में कह रहे हैं 45वां क्वेश्चन है सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया आपका महाराष्ट्र की सरकार ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देखिए 46वां, कह रहे हैं इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में किस राज्य की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही। तो किस राज्य की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है, ये रही है आपकी आंध्र प्रदेश की, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिसेज इंडिया बर्ड बाइड क्वीन कौन बनी है। तो मिसेज इंडिया बाइड क्वीन जो बनी है वो बनी है आपकी पूजा बदलानी, इसका आंसर हो जाएगा सी, पूजा बदलानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 48वां, देखिए कह रहे हैं किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लॉन्च किया गया है। तो लाल सलाम जो उपन्यास है वो है आपका स्मृति ईरानी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा आपसे ये। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 49वां, कह रहे हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है आपका राजीव टंडन ने, ये 49वां क्वेश्चन है ना, तो ये किया गया आपका भारत में। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा भारत में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 50वां, देखिए कह रहे हैं गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP कौन बने हैं। तो गोवा के नए DGP बने हैं आपके ID शुक्ला, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद में आता है 51वां क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है आपका UAE ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद में आता है विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो 52वें का आंसर हो जाएगा देखिए शौचालयों का महत्व, यानी कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम थी शौचालयों का महत्व। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 53वां, कह रहे हैं अगला पीयूष गोयल देखिए पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। तो पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। तो ये क्या है आपका, देखिए सी यानी कि तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये काम किया है तमिलनाडु में। उसके बाद में आता है किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित
किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश पादुकोण को। इसका राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका देखिए सी, यानी कि तमिलनाडु में। उसके बाद में 54वां कह रहा है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 54वें का आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 55वां क्वेश्चन है, डोंग जिले को 100% जैविक खेती वाला पहला जिला घोषित किया गया है? यह किस राज्य में है? तो डोंग जिला किस राज्य में है? और यह है आपका देखिए गुजरात राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत माता एवं भारत के नायक कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन क्या है आपका मीनाक्षी लेखी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं हाल ही में एबी डिविलियर्स ने सभी क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह किस देश से खेलते हैं? तो एबी डिविलियर्स खेलते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी? तो ये रखी आपकी देखिए झांसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है आपका तमिलनाडु में, वो सॉरी प्रयागराज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ आयोजित या कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं विंग्स इंडिया 2022 एशिया में नागरिक उड्डयन पर सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका देखिए बी, हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है? तो अटल एकता पार्क जो बना है वो बना है आपका झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है, बोईता बंदना महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो बोईता बंदना जो उत्सव है वो मनाया गया है आपका देखिए बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही? तो पुलिस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर जो रही है वो रही है आपकी बिहार की पुलिस। अगला क्वेश्चन आता है 65 का देखिए, कह रहे हैं हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड USOF किस सेक्टर से जुड़ा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जुड़ा है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है 67वां देखिए, कह रहे हैं विश्व में जूते और चमड़ों के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं किस देश ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला है? तो ये खोला है आपका ताइवान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आपका लखनऊ शिमला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं देखिए, हाल ही में श्री मुद्रा मलयालम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये विमोचन किया गया है आपका वेंकैया नायडू के द्वारा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद में अगला आता है 71वां क्वेश्चन, केंद्र के स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो सबसे स्वच्छ शहर बना है आपका इंदौर, और इंदौर ने लगातार 5वीं बार अपनी जगह बनाए रखी है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है आपका चेन्नई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 73वां, कह रहे हैं हाल ही में किस व्यक्ति को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका बेरिंग थंगा को। इसका राइट आंसर आएगा बेरिंग थंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं प्रेषण का दुनिया
का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बनाया है भारत। उसके बाद में आता है 75 क्वेश्चन। देखिए, कह रहे हैं हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका जेम्स मोट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मोट। अगला क्वेश्चन आता है 76। देखिए, कह रहे हैं आपका हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है आपका रूस ने। तो जिरकोन का सफल परीक्षण रूस ने किया है। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र के लिए उनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 78। कह रहे हैं हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी लॉन्च की है? तो ये की है आपकी अल सल्वाडोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अल सल्वाडोर। उसके बाद में 79 क्वेश्चन का आंसर देखिए, कह रहे हैं हाल ही में किसने एटीपी टेनिस फाइल 2021 का मुकाबला जीता है? तो ये जीता है आपका देखिए अलेक्जेंडर जिरेव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो समुद्री राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका आंध्र प्रदेश को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं अंतर्देशीय मत्स्य पालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन में तेलंगाना आपका शीर्ष पर रहा है। उसके बाद 82वां क्वेश्चन आता है, महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ये खेलते थे आपके बांग्लादेश के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आता है 83वां। देख, कह रहे हैं टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका DC सिंघानिया को। इसका राइट आंसर हो जाएगा DC सिंघानिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक के 203 अलसाट राइफल्स निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो ये दी आपकी रूस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो भारत के अगले नौसेना प्रमुख होंगे आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि R हरि कुमार इसके प्रमुख होंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन है, देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है आपका शीलवर्धन सिंह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। उसके बाद में 87 क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नवोन्मुख समझौता हुआ है? तो नवोन्मेष समझौता जो हुआ है वो हुआ है आपका देखिए डी, यानी कि इजराइल के बीच में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो 5G लॉन्च करने वाला पहला ब्रांड बना है लावा। इसका राइट आंसर रहेगा लावा। अगला है लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है आपकी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूडान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सूडान में भारत का नया राजदूत बना है BS मुबारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन में नए भारतीय राजदूत बने हैं आपके हर्ष जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष जैन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 92। ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बने हैं आपके जियोफ एलाडिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरीके से साफ करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है आपका 2025 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद में 94वां क्वेश्चन आता है, किस देश के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो बालासोर जिला जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका सी, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो देखिए ये हुई है आपकी अमेरिका की। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद 96 क्वेश्चन आता है, AI पासवर्ड बायस ट्रेंडिंग किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका
पेटीएम मनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी। अगला क्वेश्चन आता है 97, देखिए कह रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो ये क्या है आपका, देखिए सिंगापुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 100वां क्वेश्चन है FI कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है देखिए लुइस हैमिल्टन ने। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है देखिए INS विशाखापत्तनम का निर्माण किसने किया? तो INS विशाखापत्तनम का निर्माण किया है आपका मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका राइट आंसर आएगा आपका B। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2022 का कहाँ खेला जाएगा? तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा आपका भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बूंदी उत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है आपका राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस IIT के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होम सेप नामक रोबोट को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आपका IIT मद्रास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है देखिए हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ICICI बैंक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस मंत्रालय से सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा। देखिए दोस्तों ये मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं और जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम परीक्षाओं में भी आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।